टेगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हम दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी पदार्थों के या यौगिकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें बेटा और सबसे पहले एक नंबर हम अध्ययन करेंगे सोडियम क्लोराइड। एक नंबर हम पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, NaCl। देखो बेटा, इसकी हम बात करें कि जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका साधारण नाम क्या होता है, नमक होता है। सोडियम क्लोराइड का जो साधारण नाम क्या होता है, नमक होता है। और प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार जो क्या करते हैं, मिलकर किसका निर्माण होता है, इस प्रकार के लवण का निर्माण होता है। और इसका पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। अतः यह कैसा होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। तो हम लिखेंगे कि इसका साधारण नाम, इसका साधारण नाम नमक होता है। साधारण नाम क्या होता है, नमक होता है। ठीक है ना। और प्रबल, यह प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का क्या होता है, लवण होता है। यह प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का लवण होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है। अतः यह कौन सी प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है, या फिर यह उदासीन प्रकृति दर्शाता है। अतः यह उदासीन प्रकृति का होता है। आ गया समझ में। शॉर्ट में बात करें कि इसका जो साधारण नाम होता है वो तो क्या होता है, नमक होता है, NaCl या सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना। इसका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का ये लवण होता है, इन दोनों के मिलने से इसका निर्माण होता है। कल आपको बता दिया था कि जैसे NaOH है प्रबल क्षार होता है, प्लस HCl है वो प्रबल अम्ल होता है। यदि दोनों क्रिया करते हैं तो NaCl लवण का निर्माण कर लेता है, जिसका पीएच का मान कितना होता है, 7, जो उदासीन प्रकृति दर्शाता है। अतः ये कौन सी प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। अब देखो, जैसे हम बात करें व्यापारिक तौर पर जो समुद्र का जो खारा जल होता है, जो समुद्र जल की हम बात करें, या जो खारे पानी होता है, उससे किसका निर्माण किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया जाता है। तो हम बात करेंगे व्यापारिक तौर पर समुद्र के जल, यानी समुद्री जो जल की हम बात करें, या खारे जल के द्वारा सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया जाता है, या सोडियम क्लोराइड बनाया जाता है। तो हम लिखेंगे व्यापारिक तौर पर, यानी बहुत बड़े स्तर पर यदि भी प्राप्त करना हो, व्यापारिक तौर पर समुद्र के जल या खारे पानी से NaCl या नमक, डायरेक्ट नमक ही लिख देते हैं, से नमक को बनाया जाता है। लेकिन बेटा इसमें प्रॉब्लम रहती है। क्या प्रॉब्लम रहती है कि इस प्रकार से प्राप्त जो नमक होता है उसमें विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है, अशुद्धियां पाई जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि व्यापारिक तौर पर जो समुद्र का जल है या खारा जो पानी होता है उससे क्या बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है। लेकिन हम बात करें कि इसमें क्या होती है, विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां विद्यमान होती है। इस प्रकार से बना हुआ जो नमक होता है उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड की या कैल्शियम क्लोराइड की क्या पाई जाती है, विभिन्न अशुद्धियां पाई जाती है। आगे लिखेंगे लेकिन
इस प्रकार के नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड, क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड, बेटा क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, कैल्शियम का क्या होता है, CaCl2, ठीक है ना। नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड जैसी क्या पाई जाती है, अशुद्धियां पाई जाती है। अब देखो बेटा रो, इस प्रकार की जो अशुद्धि होती है उन्हें अलग करना क्या होता है, आवश्यक होता है, क्योंकि हमें जो नमक प्राप्त करना है, कैसा नमक प्राप्त करना है, शुद्ध नमक प्राप्त करना है। तो देखो जैसे हम बात करें कि फिर हम क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड से जैसे हम बात करें, भरी हुई जो बड़ी बड़ी जो टंकियां होती है उसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक गैस क्या की जाती है, प्रवाहित करते हैं। NaCl के संतृप्त विलयन से भरी बड़ी बड़ी जो टंकियां होती है उसमें क्या कर दिया जाता है, सोडियम क्लोराइड गैस प्रवाहित की जाती है, ठीक है ना। तो आगे हम लिखेंगे, अतः शुद्ध नमक प्राप्त करने के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl के संतृप्त विलयन से भरी बड़ी बड़ी टंकियों में, भरी जो बड़ी बड़ी टंकियों में उसमें कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है, HCl हाइड्रोक्लोराइड जो गैस होती है वो क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। टंकियों में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, HCl गैस प्रवाहित की जाती है। जिसके कारण शुद्ध NaCl यानी नमक या सोडियम क्लोराइड अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपित हो जाता है यानी अवक्षेपण के रूप में क्या रह जाता है, शेष रह जाता है, ठीक है ना। और फिर उसे क्या कर लिया जाता है, अलग प्राप्त कर लिया जाता है। अवक्षेपित हो जाता है जिसे फिर क्या कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है, अवक्षेपित हो जाता है और इसे फिर एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है ना। ये क्या होता है सोडियम क्लोराइड के बारे में कि सोडियम क्लोराइड किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। वैसे तो यदि हम बात करें, यदि मान लो कि हमें थोड़ा सा यदि चाहिए या कोई रासायनिक क्रिया के द्वारा प्राप्त करें तो NaOH प्लस HCl, ठीक है ना, तो NaCl का निर्माण हो जाता है। लेकिन व्यापारिक स्तर पर प्राप्त किया जाए, बहुत बड़े पैमाने पर यदि प्राप्त किया जाता है तो ये जो नमक प्राप्त किया जाता है NaCl की यदि हम बात करें, इससे जो प्राप्त किया जाता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, खारे पानी से। या फिर हम बात करें कि जो समुद्र का जो पानी होता है इससे क्या किया जाता है, इसे प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, समुद्र का जो पानी होता है उससे क्या किया जाता है, इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। अब देखो जैसे हम बात करें कि
व्यापारिक तौर पर समुद्र के जल या खारे पानी से क्या किया जाता है, नमक को बनाया जाता है। लेकिन इस प्रकार के नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 या कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 जैसी अशुद्धियां क्या होती है, पाई जाती है। अतः शुद्ध नमक प्राप्त करने के लिए NaCl के संतृप्त विलयन में, NaCl का संतृप्त विलयन इधर लिख सकते हैं हम, संतृप्त विलयन से भरी बड़ी बड़ी टंकियों में हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है, जिसके कारण शुद्ध NaCl क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है और इसे क्या कर लिया जाता है, फिर एकत्रित कर लिया जाता है या फिर इसे प्राप्त कर लिया जाता है। ये किसके बारे में हो गया, NaCl के बारे में इसका निर्माण हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार से इसे क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब देखो जैसे हम बात करें इसके गुणधर्म पढ़ेंगे कि NaCl के क्या क्या गुणधर्म है, ये उतार लिया होगा सभी ने। अब देखो इसके बाद में पढ़ेंगे NaCl के गुणधर्म यानी गुण पढ़ेंगे इसके बाद में। अब बेटा इसके बाद में हम लिखेंगे गुण। ठीक है, सबसे पहले एक नंबर गुण की यदि हम बात करें कि जो NaCl होता है वो कैसा होता है, श्वेत ठोस पदार्थ है। तो हम लिखेंगे यह श्वेत ठोस पदार्थ है। ठीक है, अब 2 नंबर की इसके बाद में बात करेंगे कि इसका गलनांक उच्च होता है, यानी कितना होता है, 1081 केल्विन होता है। ठीक है ना, इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। इसके बाद में बेटा जैसे हम बात करें अन्य, हम बात करते हैं कि जलीय विलयन आयनित हो जाता है, इसे साधारण नमक भी कहा जाता है। तो ये बाकी के जो गुणधर्म पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।